बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज 12 नवंबर है और दिन है इतवार का। कल के दिन चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमीन मलकियत केस की समाअत की और इस दौरान मुकदमात को तवालत देने पर अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त गुजार पर बरहमी का इजहार किया। उस दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। जिस तरह हमारे कोर्ट्स कचहरियों में जो सिलसिला चलता है, मोस्टली ये प्रैक्टिस यही है, वकला की भी प्रैक्टिस यही है कि हर केस को तवालत दी जाती है, लंबा किया जाता है, उसमें ट्रायल की तरफ या उसको निपटाने की तरफ कभी भी नहीं जाते। उसी वजह से कल के दिन जो केस लगा उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो 10 लाख जुर्माना किया उस दरख्वास्त गुजार को। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात को जानबूझकर चलाना वतीरा बन गया है, इनको लटकाया जाता है, लंबा किया जाता है। इस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करके साल तक लोगों को उनके हकूक से महरूम किया जाता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है, ताहम आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे और इस केस को 14 साल तक तवालत दी गई। मतलब यह है कि उस बंदे ने 14 साल केस लगने नहीं दिया या लगाया नहीं गया। अदालती कार्रवाई, अदालत अगर चाहे कि वो केस को सुना जाए, वो किसी भी एक्सक्यूज को जो एक्सक्यूज पार्टी कर रही है या वकला कर रहे हैं तो उसको एक्सक्यूज को ना माने, ये अदालत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। मगर यह है कि मोस्टली एक्सक्यूज जो होते हैं वो अदालत की तरफ से नहीं होते, मगर मोस्टली एक्सक्यूज जो होते हैं वो उस बंदे, उस पार्टी की जो 2 नंबरी कर रहा होता है बंदा, उसकी तरफ से होते हैं। दरख्वास्त गुजार ने तवील अरसे तक जमीन पर काबज रहा, मन घड़त दरख्वास्तों के जरिए अदालतों का वक्त जाया किया। अदालत उज़्मा ने जमीन की मलकियत केस को खारिज करते हुए जुर्माना भी किया और वक्त जाया किया गया। अदालत का इतना लंबा केस चलाया गया। हालांकि दरख्वास्त गुजार ने जमीन मलकियत केस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पहले फैसला जो है वो कर चुकी थी, उसको चैलेंज किया और वो 14 साल उन्होंने गुजार दिए और तकरीबन 10 साल से ज्यादा अरसा उन्होंने हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और इससे भी ज्यादा अरसा हो सकता है। तो इतनी मतलब 40-50 साल वो बंदा जो है वो जमीन पर काबज रहा और उस वजह से हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उनको 10 लाख रुपए जुर्माना किया। ये कब्जा माफिया के खिलाफ चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही अहसन इकदाम है, क्योंकि जितने भी कब्जा माफिया होते हैं वो इसी तरह हर चीज को डिले करते हैं। माफिया जो होता है वो इसको बाकायदा तौर पर एक तरीकाकार के जरिए वो जमीनों पे कब्जे करते हैं और जो मालिक मकान या मालिक जमीन जो होते हैं वो बेचारे धक्के खाते फिरते हैं और इतनी तवालत दी जाती है केसेस को कि आम बंदा जो है वो, बल्कि दादा का केस पोता लड़ता है। ये अक्सर औकात हमने कहावत सुनी है, वकला में काफ़ी बात होती है इस पे कि ऐसे ऐसे बंदे मौजूद हैं जो कि जिनके दादा हजरात जो हैं वो केस लड़ रहे थे जवानी के से, उसके बाद उनके बाप ने लड़ा केस और बाप के बाद पोता जो है वो लड़ रहा है केस। इतने लंबे अरसे तक केसेस को तवालत दी जाती है। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने 11 नवंबर को जब केस सुना तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अदालत बरहमी का इजहार किया कि ये बंदा जो है वो 14 साल से सिर्फ और सिर्फ जो इस हवाले से दरख्वास्त दी हुई है जो कि हाई कोर्ट ने फैसला किया, उसी के हवाले से इसने दरख्वास्त देकर इतना लंबा केस चला दिया है। हालांकि इस केस का फैसला जो है वो चंद दिन में हो जाना चाहिए था, मगर यह है कि इस बात की बरहमनी चीफ जस्टिस हुई और उन्होंने कहा कि इस बंदे को 10 लाख जुर्माना किया जाए और फौरी कब्जा भी दिया जाए और इस बुनियाद पर उन्होंने केस को खारिज कर दिया। ये था कब्जा माफिया के खिलाफ चीफ जस्टिस का अहम फैसला। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।